तो अभी नस्तालिक में लिखूँगा ताकि नस्तालिक में भी आप थोड़ा सा समझे कि कलम को कैसे इस्तेमाल में लाया जाता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं दोस्तों। हम माँ लिखेंगे पहले। ये मीम बन गया इस तरह। इसका नोक इस तरह बना के इसके बाद हम इसको घुमाएंगे। इसको आगे खींचते हुए थोड़ा आगे लाके फिर ऊपर की तरफ हम अलिफ बनाएंगे। ये लंबे जब भी आप लिखाई को आगे खींचते हैं उस वक़्त आपने सांस को रोकना है। मैंने पहले भी बताया है, ये जो ऊपर की तरफ अलिफ जाता है उसको आप ऊपर से भी लेके नीचे लाके ज्वाइन कर सकते हैं और नीचे से डायरेक्ट आप ऊपर भी ले जा सकते हैं। ठीक है, इसमें एक मसला ये हो सकता है, जब ऊपर से आप नीचे की तरफ लाएंगे तो आप नीचे लाके जो एंगल में उसको टच करने के लिए थोड़ा सा मसला होगा बिगिनर्स के लिए। इसलिए बेहतर ये होगा कि आप आदी हो जाएं। जब नीचे से जब शुरू करते हैं माँ को या ऊपर की तरफ जब अलिफ जाने का जो डायरेक्शन होता है उसको आप लफ्ज़ के साथ ही बगैर रुके आप ऊपर की तरफ जाएं, तो इसमें आपकी बेहतरी होगी। तो अब आगे हम बनाते हैं शीन कलम के। देखो बिल्कुल आधे कद से भी कम कद हम इस्तेमाल करते हुए शीन को बनाते हैं। ठीक है, अब शीन बन गया। इधर से हमने नोक, देखो शीन का आधा कद से भी कम शीन हमने बनाया। अब इसके साथ आगे फिर हमने नोक निकाला है। अब यहाँ से फिर जिस तरह हमने यहाँ से माँ को खींचा है आगे, इसी तरह हम शीन अलिफ शाह को भी खींचेंगे, या इसको हम शार्ट करके ऊपर की तरफ लेके जा सकते हैं, अलिफ बना सकते हैं। ठीक है, ये मर्ज़ी है, इसमें कोई वो रूल नहीं है इसमें। ठीक है कि नहीं, ये खूबसूरती के लिए आप इसको आगे खींचेंगे तो खूबसूरती आती है इस तरह, नहीं तो आप शार्ट भी कर सकते हैं। अब मैं इसको खींच रहा हूँ क्योंकि जगह हमारे पास काफ़ी है, इसीलिए देखिए आप ये देख रहे हैं, ये बन गया शीन। अब फिर वही बात जो मैंने आपको बताया था, ऊपर की तरफ जब अलिफ को नीचे से ऊपर की तरफ भी ले जा सकते हैं और ऊपर से नीचे की तरफ मैंने आपको दिखाया। अब यहाँ से अलिफ हमने लाया, देखो मैं क्या होता है, देखो ये हमने शीन अलिफ शाह किया। इसके लिए मखसूस पेपर्स होते हैं खताती के लिए, आप वो लाने की कोशिश कर लें। ठीक है कि नहीं। अब हम बनाएंगे अलिफ अल्लाह के लिए। अभी अल्लाह के लिए हमने अलिफ बनाना पड़ा। देखिए अलिफ किस तरह बनता है, मैंने इस हवाले से देखें वीडियो मैंने बनाई है। इंशाअल्लाह जब हम मशक शुरू कर लेंगे, प्रॉपर मशक, उस वक़्त मैं आपको समझाऊंगा कि अलिफ का स्ट्रक्चर क्या है, उसको अलिफ को किस अंदाज में बनाते हैं। ठीक है, देखो कलम हमने आप ऊपर से हाफ मैंने लाया, यहाँ लाके मैंने फिर उसको नोक बनाया इसका कलम का। ठीक है, अब देखें अल्लाह मैं करता हूँ। अल्लाह के लिए देखिए हाफ कलम के साथ मैंने नीचे लाया, ये लाम का फिर अलिफ की तरस में ही है, बिल्कुल अलिफ और इसमें कोई फ़र्क नहीं है। अब इसके साथ मैं लाम करता हूँ ऊपर, इसी को यहाँ से ही ये बन गया लाम। ये देखें, यहाँ अपने सांस को अपना, जब भी आप लिखाई को आगे खींच रहे होते उस वक्त आपने अपने सांस को मुकम्मल कंट्रोल में रखना है, वगरना इसमें गलती होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ से ही है, ये इसका नोक बन गया ये। ठीक है, यहाँ हमज़े को आप इस तरह भी बना सकते हैं। हमज़े को आप दूसरा हमज़ा आपको पता होगा जो हम किताबों में देखते हैं, बाकी इसके ऊपर आएगा मद। मद को आप इस तरह भी कर सकते हैं, इसके बहुत सारे स्टाइल्स हैं।
کرتا ہوں آپ میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کر لیں تاکہ ہمیں موٹیویشن مل سکے، ٹھیک ہے کہ نہیں. یہ ایک انسٹیٹیوٹ ہے، آپ کے تعاون سے انشاءاللہ ہمیں موٹیویشن ملے گی. تو اللہ نے چاہا تو نئی ویڈیو ہم بنائیں گے، اس کے ساتھ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے. باقاعدہ کلاسز کا آغاز ہونے والا ہے، تو انشاءاللہ آپ بہت کچھ سیکھ پائیں گے. جو کچھ ہم نے سیکھا ہے، ہم اس چینل کے وساطت سے ہم آپ کو بھی سکھانے کی مکمل کوشش کر لیں گے. باقی اس میں قلم ہیں، انک ہیں، سیاہی اور اس کا پیپر ہیں، یہ ساری چیزیں مخصوص مطلب چیزوں سے یہ بنتی ہیں. ایک بوم قلم ہوتی ہے، بمبو قلم، اور مختلف قسم کے کسی بھی اسٹیشنری کی شاپ سے آپ اس کو ایزیلی پرچیز کر سکتے ہیں. اگر نہ ملے تو یہ جو قلم میں استعمال کر رہا ہوں یہ آن لائن آپ دراز سے یا دوسرے جو آن لائن نیٹ ورکس ہیں ان کے تھرو آپ منگوا بھی سکتے ہیں. انک جو ہے اس میں بہت سارے فنکشنز ہیں، اس حوالے سے انشاءاللہ میں نے ایک ویڈیو بنانی ہے مکمل، تو انشاءاللہ آپ اس ویڈیو کو دیکھیں گے تو وہاں اس کے تھرو آپ کو کافی مدد ملے گی. تو اگلی ویڈیو کے لیے میں اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.